जैसे कि आप सभी को पता है हमारे रोहित भाई का सेकेंड रिकवरी बर्थडे। तो पहले तो जागो परिवार की तरफ से, जीवन संकल्प परिवार की तरफ से, आप सभी की तरफ से, हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से रोहित भाई को सेकेंड रिकवरी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज इनके दोस्तों, कभी भी हम अपने बारे में कुछ चीज पाने की सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार कैसे होगा, क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, तरह तरह के सवाल उठते हैं हमारे दिमाग में, है ना। पर जब वो पहला कदम ले लेते हैं ना दोस्तों, तब सारी चीजें आसान हो जाती हैं। वो मंजिल तक का सफर और वो मंजिल, वो दोनों बहुत ही आसान लगने लग जाती हैं। बशर्ते आप वो पहला स्टेप तो लो। मैंने या फिर कभी भी मैंने रोहित भाई से बात करी है, तो जब भी हम अपनी यूजिंग के दौरान ना, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम नशा छोड़ पाएंगे। मतलब ऐसा सोचा नहीं था भाई, ऐसा था कि बस करते ही रहेंगे। फिर जिंदगी कब कहाँ से कहाँ चली गई, कैसे बदल गई, पता नहीं चला, है ना। बर्बादी भी तो आती है नशे के साथ। फिर उसके बाद समय गुजरा और फिर कुछ चीजें बदलने लगी। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पहले करना चाहूंगा कि क्या समझते हो आप लोग कि क्या प्रायोरिटी रहेगी अगर आप सोचोगे अपने लिए कभी भी नशा छोड़ने की? पहली प्रायोरिटी आप लोगों की क्या रहेगी रिकवरी में चलने की? खुद के लिए सही होना। ठीक है, सवाल जो जितने भी सबने आंसर दिए वो थोड़े सही हैं, बट मैं बताता हूँ दोस्तों, जिस दिन आप अपनी खुद की पहली प्रायोरिटी बन जाओगे ना, जब सबसे पहले आप हर चीज़ों से पहले सबसे पहले आप अपने आप को देखने लग जाओगे ना, उस दिन आपका ये जितनी रास्ते हैं ना, ये सारी बुरी चीज़ें हैं ना, आप अपना आप ही छोड़ दोगे। क्योंकि आपको उस वक्त क्या होगा, अपना जीवन दिखने लग जाएगा सामने कि भैया मैं जा कर रहा हूँ। जब हम नशा कर रहे होते हैं, क्या हम अपने बारे में सोचते हैं? क्या हम अपने आजू बाजू के लोगों के, जो लोग हमसे जुड़े हुए, उनके बारे में सोचते हैं? नहीं। बट एक बार जब हम चलना शुरू कर देते हैं, एक बार जब वो प्रायोरिटी बदल जाती है, जब हम देखना शुरू कर देते हैं, तब हम सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, है ना। और अब देखो, जैसे मैं भी बोल रहा था, हम लोग ट्रीटमेंट से ही साथ हैं। कब 1 साल हुआ, मतलब पहले तो कब 6 महीने हुए जब हम बाहर गए, फिर कब 1 साल हो गया, पहला रिकवरी बर्थडे आ गया, और आज के दिन अब 2 साल हो गए, है ना। तो इट रियली मैटर्स। क्या हमारी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं आते? जितने भी रिलैक्स मेंबर हैं, खास करके उनके लिए, क्या हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आते? क्या हमारी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं आती? क्या हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा होता है? कभी नहीं भाई, कभी नहीं। फर्क क्या है? थोड़ी सी समझ है दोस्तों। एक बार शायद यहाँ पे शिवांग सर आए थे, तो उन्होंने भी कहा था, है ना, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। वो अंतर शायद वो छोटी सी समझ का ही है। जिस दिन वो आ जाएगा, हम सब लोग, बहुत आसान हो जाएगा हम सब लोगों के लिए सुधरना। एक सजेशन दूंगा छोटा सा, कि अपने अगर मतलब हम लोग ना, इस शेयरिंग सेशन का महत्व इसलिए ही है ना, कि आप लोग सीख सको थोड़ा सा, आप एग्जाम्पल ले सको। खुद गलती करके सीखना ठीक है, अच्छी बात है, पर दूसरों की गलती से जो सीखे ना भाई, वो थोड़ा सा ज़्यादा समझदार दिखती है। तो हैव अ रिफ्लेक्शन, जब ये शेयरिंग कर रहे होंगे रोहित भाई आज अपनी, तो ध्यान से सुनना और सीख लेने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले आत्म शांति की प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद सभी की, और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे रोहित भाई के साथ। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो कि उन चीजों को बदल दें, जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो, जो इन दोनों में भेद जान सके।
हाय दोस्तों, मैं रोहित सुरता हूँ नशेबाज। दोस्तों, मैंने मतलब स्टार्टिंग से बताता हूँ। स्टार्टिंग से क्या था कि मेरा जो मतलब मैं पैदा हुआ एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में ना। मेरे फादर डीएवी कॉलेज में जॉब करते थे। 3 बहनों का मैं एक भाई। तो मतलब शुरू से जो आप लोगों को बताया जाता हो क्लास में कि हम जितने एडिक पर्सनैलिटीज होते हैं ना भाई, हम लोगों को जो घर वालों ने जिस तरीके से ट्रीट किया होता है ना, वो एक राजा बच्चे की तरह ट्रीट किया होता है। मतलब ना, मतलब हमारी मेरी तो मतलब ऐसा था कि मतलब अपने घर वाले अपनी ज़रूरतों को भी मतलब पूरा नहीं करते थे, पर मेरी इच्छाएं पूरी करते थे स्टार्टिंग से ना। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा पढ़ने में ठीक था, गेम्स वगैरह में ठीक था, तो रहता था मतलब ना। और मेरे अंदर ना शुरू से एक मतलब बचपन से एक चीज़ बहुत अब मैं रियलाइज़ करता हूँ, एक गलत था कि मतलब मैं ना हमेशा जो कंपैरिजन था ना अपना ना अपने से बड़ी एज वाले लोगों से करता था कि नहीं, इन लोगों को कितनी छूट रहती है, रात को ये लेट घर जा आते हैं, मतलब ये कितना एंजॉय करते होंगे। फिर मेरे को 7th 8th के टाइम में ऐसा टाइम आ गया कि थोड़ा बच्चा मतलब बड़ा हो जाता है, मतलब ना थोड़ा ट्यूशन वगैरह रहता है, स्कूल बंक वगैरह करना मैंने अपना स्टार्ट करा। तो ये चीज़ें चलते आ रही थी और मेरे को बड़ा मजा आता था स्कूल से बंक करके ना। मैं 1-2 बार घर में मतलब पकड़ा भी गया, घर में मेरे को मम्मी ने मारा भी, और मारा भी ऐसे नहीं कि मतलब 2-3 थप्पड़ मारे, मेरे अंदर जो लोहे के डंडे से मारती थी। और वो 1-2 बार मार खाने के बाद क्या हुआ कि मतलब ना मुझे उस चीज़ की ना आदत हो गई। मेरे को कहता था कि चल मैं अपना सुबह स्कूल से बंक मारता हूँ 7 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक अपना घूमता हूँ, और क्या है थोड़ा बहुत पड़ जाता है। तो मैं जहाँ जिस कॉलोनी में रहता था, तो धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि मतलब मेरी मम्मी और ने भी मेरे को मारना पीटना कम कर दिया। अब मेरी लाइफ में क्या था भाई, 9th क्लास तक मैं सिगरेट वगैरह पीने लग गया था। तो मेरे को बड़ा मजा आता था सिगरेट पी के ना, मतलब धुआं उड़ाना, जानबूझ के अपनी ट्यूशन के बाद अपनी क्लास की लड़कियों के सामने सिगरेट पीना। मतलब मुझे ना ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, मतलब ना कि मतलब लोग मुझे देख रहे हैं, लड़कियाँ मुझे देख रही हैं। अब मुझे पता नहीं था कि भाई ये मेरी लाइफ का ना स्टार्टिंग है, कि मतलब जो मुझे मतलब एक टाइम ऐसा आएगा इन चीज़ों की वजह से कि मतलब लाइफ में मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और चलो ठीक है, फिर मैंने 10th पास करी। 10th पास करने के बाद क्या वो रहा कि मतलब भाई मैं इकलौता था, तो थोड़ा शुरू से ही पापा मेरे को कमी बोलते थे। पापा को मतलब स्टार्टिंग से ये बात पता थी कि मतलब ये थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रखा है, पर वो सोचते थे कि यार चलिए अभी छोटा है और जैसे जैसे मैच्योर होगा चीज़ें समझेगा। अब 10th जैसे मेरी पास हुई तो मेरी मदर थी, मेरी मदर ने मेरे घर में कहा, मतलब चाहे वो मेरे फादर थे मेरे जीजा जी थे, कि भैया इसे अपना इतना रोका टोका मत करो, अब ये समझदार है और अपनी लाइफ अपने हिसाब से ही जी लेगा। तो मेरी लाइफ में उस टाइम तक मतलब भाई नशे का दूर दूर तक कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था कि मतलब जिसकी वजह से मेरी लाइफ में डाउनफॉल आए। मैं 11th में नए स्कूल में गया, मेरे नए दोस्त बने, तो ठीक है। मतलब ना मुझे एक बचपन से क्या था, एक मतलब मूवी देखने का बहुत शौक था, और मूवी देखने के अलावा मुझे ये रहता था कि भाई मुझे ना लड़ाई झगड़े करने का बहुत शौक था। मेरा जो घर था बिल्कुल कॉलेज के पास था, तो मुझे बड़े भैया लोग थे हमारे मोहल्ले के भी, मुकेश भैया भी आ रखे थे, तो मतलब इन लोगों के जैसा बनने का बहुत शौक था। मतलब मैं सोचता था मैं कब बड़ा होऊंगा, कब 12th पास करूंगा, कब कॉलेज जाऊंगा, मतलब ना कब इलेक्शन लड़ूंगा। मेरे को इलेक्शन लड़ने का भी बहुत बड़ा वो था कि मतलब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो चीज़ें ठीक थी। मैं 11th में आया, 11th पास आउट हुआ, 12th पास आउट हुआ, और उस दौरान 11th और 12th के टाइम क्या हुआ कि भाई मैं कभी कभी स्कूल से बंक करता था, कभी वोडका वगैरह पी ली, 2 पैक मार लिए, 3 पैक मार लिए, आते हुए झगड़ा कर लिया। उस टाइम पे 30-30 40-40 लड़के रहते थे। मुझे लगता था कि भाई मैं फेमस हो रहा हूँ, और था भी कि मतलब भाई 4-5 लड़के भाई करके बात करते थे। तो मतलब बड़ी खुशी जो होती थी, मतलब ना कि भाई मतलब एक अपनी एक फैमिली बनती जा रही है। और उस बीच मतलब मेरे परिवार ने मुझे थोड़ा रोका टोका, तो मेरे को मतलब ये लगता था कि मतलब यार अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, लाइफ मेरी है, मैं जिस हिसाब से जीना चाहूँ, ये लोग क्यों इंटरफेयर करते हैं। चलो ठीक है भाई, मैंने 12th पास आउट कर ली, थोड़ा और मेरे अंदर का जो वो था वो खुलने लगा। 12th के बाद मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में भाई आते साथ ऐसा हुआ कि बड़े भैया हैं अंशुल भैया, तो मेरे को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मेरे को ना बहुत सपोर्ट, मतलब गलत चीज़ के लिए नहीं। वो उस टाइम में मतलब ऐसा था कि भाई मतलब अपना प्रेसिडेंट बन चुके थे,
और मतलब मैं उनसे बहुत सी बातें शेयर भी करता था। फिर कॉलेज चला मेरा, जो शराब का वो था वो बढ़ने लगा मेरा, कुछ गलतियां हुई मुझसे भी। फिर क्या हुआ कि एकदम से ना शराब में मुझे मजा ही नहीं आने लगा। फिर एक दिन क्या सीन हुआ, मेरे दोस्त का बर्थडे था, गढ़ी कैंट की बात है ये। तो हम लोग 20-25 लड़के इकट्ठे हो रखे थे। मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि आज ना तेरे को कोई नई चीज कराऊं मैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या है, तो उसने बोला कि ये दिल्ली और राजस्थान वगैरह में चलती है। तो मैंने पूछा भाई बता, कह रहा नहीं कि हम चलते हैं एक जगह, वहाँ मारेंगे आराम से। तो भाई मैं भी थोड़ा मतलब मेरे अंदर ना मतलब उस चीज़ को लेके मतलब इंटरेस्ट जाग गया कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो खैर हम गए वहाँ पे, तो वो ड्राई नशा था स्मैक का। तो भाई मैंने पहली बार वो स्मैक जो थी वो उस दिन करी। तो मैंने ज़्यादा नहीं मतलब जो कहते हैं मतलब जिन्होंने जो ड्राई नशा करके आ रखे हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मारी होगी 6-7 लाइन है। और भाई मेरे को ना वॉमिटिंग हुई, और बेहिसाब वॉमिटिंग हुई मेरे को ना। चलो जैसे जैसे करके मैं रात के टाइम घर पहुंचा, और घर आके भाई मैं सो गया। अब भाई मेरी नींद मतलब देखो एक डिफरेंस होता है ड्राई नशे और उसमें ना अल्कोहल में। जब मैं अल्कोहल पीता था ना भाई, तो मैं रात को चाहे कितनी ही पी लूँ, सुबह 6-7 बजे उठ जाता था। अब मैंने जब फर्स्ट टाइम स्मैक करी तो मैं 1-2 बजे के टाइम पे उठा, और जैसे ही मैं उठा मैंने देखा कि यार इतना टाइम हो गया, मैं इतनी देर सोया रहा, पता ही नहीं लगा। तो थोड़ा मतलब ना मेरे को अंदर ही अंदर थोड़ा ना मैं गिल्टी फील कर रहा था कि यार मतलब घर वाले कितना विश्वास करते हैं, और मैं कल मतलब मैंने क्या कराया जो भी था। तो भाई चलो मैं उठा हटा, मेरी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला, मेरी मम्मी ने बोला चलिए 1-2 बजे आज उठा है, घर पे ही रहा। अब जैसे ही भाई मैं घर से बाहर निकला, मेरा एक दोस्त आया, मैंने सिगरेट जलाई, और जैसे ही मैंने वो सिगरेट का पॉफ मारा, तो मेरा ना वो नशा जो था स्मैक का एक दिन पहले का, वो रीजनरेट हो गया। मतलब ना मेरे को मतलब बिल्कुल ऐसे ही फील होने लग गया, वही मजा आने लग गया मेरे को। तो मैंने मन ही मन सोचा कि यार ये मतलब कितनी बेस्ट चीज़ है ये, कि अगर हम शराब ज़्यादा पी लेते हैं उल्टी होती है। मेरे साथ तो ऐसा भी हो, शराब में ब्लैक आउट होता था, मैं बोलता था ये भगवान बस आज कैसे तैसे करके मतलब मुझे बचा ले, या मेरे को आज छोड़ दे, कल से मैं नहीं पीऊँगा। और मुझे स्मैक में ऐसा फील नहीं हो रहा, स्मैक में मेरे को सारी चीज़ें लाइटली लग रही, मज़ा आ रहा। और ये बात ना जो हमारी बुक है उसमें ही मेंशन है कि नशे के स्टार्टिंग जो इनिशियल टाइम होता है ना, उसमें इंसान को बहुत मजे आते हैं। अगर किसी ने पढ़ी होगी ना ब्रीफली, तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा। अब क्या हुआ भाई, वो एक दिन जो मैंने पिया, उसके बाद मैंने कम से कम भाई 15-20 दिन तक स्मैक दोबारा हाथ नहीं लगाई। बट वो 15-20 दिन तक ना जो मेरा मतलब जो वाइब थी स्मैक की, मैं उसे ना भाई मतलब फील करता रहा। मतलब मैं बोलता था कि यार मतलब कितनी बेस्ट चीज थी। फिर 15-20 दिन के बाद ऐसा टाइम आया कि फिर से मेरे को वो दोस्त मिला, उसने मेरे को ऑफर करने की मतलब उसने ऑफर ही करा था मेरे को। और मेरी इच्छुकता इतनी ज़्यादा थी, मेरी डेडिकेशन उस नशे के प्रति उस टाइम तक इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने उसे मना ही नहीं किया। भाई दूसरी बार ये मैंने और ज़्यादा 15-20 लाइन मारी, मेरे को और मज़ा आया। अब धीरे धीरे क्या है, ये स्मैक का भाई मेरा सिलसिला स्टार्ट हो गया, और ये स्मैक पीते पीते मेरे को 2-3 महीने हो गए। अब भाई स्मैक क्या होती है कि स्मैक ना महंगी आती है काफ़ी। तो धीरे धीरे जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मैं कभी किसी से 500 रुपये ले लेता था, किसी से 1000 रुपये ले लेता था, और मेरे को इजीली मैं अपना नशा कर लेता था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि भाई मैंने ना एक लड़के को फ़ोन किया कि भाई मेरे को स्मैक चाहिए। तो मतलब वो मुझे नंबर जिसने दिया था वो भी जानने वाला दिया था, और जिसको मैंने फ़ोन किया था वो भी मेरा जानने वाला था। बट मुझे ये बात नहीं होती थी कि मेरा जानने वाला लड़का है। तो उसने बोला कि भाई कौन बोल रहा है, मैंने ऐसे करके बोला भाई मैं बोल रहा हूँ लोटा। तो उसने बोला कि हाँ भैया कि आप कब से पीने लग गए स्मैक वगैरह। तो मैंने भाई मैं तेरे को पहचाना नहीं। तो कहता भैया मैं आपसे ना आपके स्कूल में जूनियर था, आपसे ऐसा वैसा कि हम तो मिल रखे, आप मेरे को जानते हो भाई, फिर जानते हो। तो वो लड़का मेरे पास ही आ गया भाई, मतलब ना 10 से 15 मिनट के अंदर, और उसने मुझे बिठा के अपने साथ मैक वगैरह पिलाई। और एकदम से मैक पीते पीते उसने मेरे को बोला कि भैया यार तुमने एक काम कर लो, 12-15 हज़ार रुपये कर लो। मैं आपको मतलब ये बात बता रहा हूँ 2012 लास्ट की, कि आप 12-15 हज़ार रुपये कर लो और मेरे साथ आप सामान लेने चलो। क्योंकि मैं पूछ रहा था कि भाई ये तू मतलब ये जो बेचता वूचता है क्या सीन है क्या वो है, और मेरे साथ चल लो। अब भाई जैसे तैसे करके मैंने अगले आधे घंटे के अंदर पैसे करे, और मैं उसके चल दिया भाई। और मैं सामान लेने कहाँ गया, मतलब देख लो मेरा वो मतलब नशे की मतलब इतना वो था मेरे को कि मैं भाई बरेली पहुंच गया सामान लेने के लिए। अब भाई मैं बरेली सामान लेने के लिए गया, रात का टाइम हो रहा 3-3:30 बजे, सुनसान गलियां। और मतलब अगर ये एक नॉर्मल इंसान से ये चीजें करवाओगे ना भाई, नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर पाएगा। और जो हम एडिक्ट पर्सनैलिटी होते हैं ना, हमें इस चीज से कभी डर ही नहीं लगा। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे इस चीज से डर ही नहीं लगा कि भैया मैं दूसरे एरिया में जा रहा हूँ,
वहाँ पे कोई हमें मार देगा कुछ, मुझे ना उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे भैया कि ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा है और मतलब ये रोल मैं कर रहा हूँ, मतलब सीरियसली बता रहा, मैं ना बिल्कुल निडर होकर चल रहे हैं मैं और वो। कह रहा हम स्मैक लेके आए वहाँ से, अब हम वापस अपने शहर में आए। अब भाई मेरा सीन क्या हो गया, मेरा सीन का जो मजा था ना वो 4 गुना बढ़ गया। वो 4 गुना इसलिए बढ़ गया कि मैं इजीली वो सामान बेचता था, जितने पैसों का मैं सामान लेके आया उससे ज्यादा मैं पैसे कमा लेता था और मेरा पीना फ्री हो जाता था। अब भाई मैं खुलेआम घूम रहा हूँ। अब शुरुआत में क्या हुआ, घर वालों को थोड़ा बहुत पता लगा कि ये कुछ गलत कर रहा है, बट उस टाइम पे क्या था कि भाई पैसे मेरे, स्मैक मेरी, तो मैं यूँ बोलता था कि भैया ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ तो मुझे वो मत करो। तो ठीक है, मम्मी पापा भी ज़्यादा हल्ला नहीं करते थे कि भैया आस पड़ोस में बेइज्जती होगी, क्यों करना। और मेरे को ऐसा लगता था कि भाई अभी बाहर किसी को नहीं पता चल रहा कि भाई जो मेरा ग्रुप है ना, इनके साथ मैं मैक पीता हूँ, सिर्फ उन लोगों को ये बात पता है। ठीक है, तो मेरी छोटी वाली बहन की इंगेजमेंट, मतलब जैसे इंगेजमेंट थी अप्रैल में, और मेरी मम्मी ने मेरे को एक दिन बुलाया, मैं स्मैक के नशे में आ रखा। मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसा ऐसा करके भाई कि इंगेजमेंट वगैरह हो गई है और जो तेरे जो जीजा जी हैं वो तेरे को वैसे जानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो पड़ोसी था वो मेरा क्लासमेट था। तो बेटा देख, जो भी तू गलत गुलत कर रहा है ये चीज़ें छोड़ छाड़ दे। और मेरे को भी तो थोड़ा, मैंने यार अकेले में बैठ के सोचा वगैरह, मैंने ठीक है। तो भाई उस टाइम पीरियड के बाद ना मैंने कम से कम 2 से ढाई महीने स्मैक नहीं पी। मैं सुमित खत्री पे गया, पहले सबसे पहले वहाँ गया, इंद्रेश में एडमिट हुआ मैं, उसके बाद मैं वहाँ से ग्लूपेक्स वगैरह भी लेके आया, मैंने खाई वगैरह, मैंने छोड़ दिया भाई 2-2.5 महीने, बढ़िया हो गया। हाँ, मैं शराब वगैरह फिर से पीने लग गया, जो मेरे पुराने दोस्त थे उन लोगों से शराब वगैरह पीना, और स्मैक का मेरे को ध्यान भी नहीं आया। फिर अक्टूबर का टाइम था, मेरी बहन की जो मतलब शादी थी वो 7 दिसंबर को होनी थी, और अक्टूबर 28 या 29 तारीख की बात रही होगी, 2013 की बात हो रहा हूँ मैं ना आपको, मतलब ये टाइम पीरियड 2012 से 13 आ चुका था। और मैंने मतलब मेरी अम्मी ने मेरे को बोला कि जा अपने लिए कपड़े उपड़े लेके आ जा, कि शादी के टाइम फिर काफ़ी बिजी हो जाता है। तो मुझे भाई घर से ना 4,000 रुपये मिले। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने यार भाई अपनी बाइक लेके आ जा और चल रहे लेने के लिए ना। तो मेरे को मतलब घर वालों ने जीन्स इसलिए मतलब पैसे इसलिए देते कि चलिए अपने 2 जीन्स लेके आ जाएगा, ब्रांडेड आएगी, जिनसे 1500-1800 रुपये की आएगी, जो भी, बाकी अपना ये 100-200 रुपये खाना पीना जो भी होता है तेल वगैरह डलवा देगा। अब भाई वो लड़का मेरे पे आया, उस लड़के ने आते साथ ही जैसे मैं उसके पास उसकी बाइक में बैठा, उसने बोला यार भाई आज ना एक बिट मान लेते हैं यार, मन कर रहा कि रोहित की ना मन कर रहा है पीने का। तो मेरे अंदर भी ना एकदम से भाई पीड़ा जग गया, मैंने यार 2-2.5 महीने तो मैंने पी नहीं, और आज पी के चले जाऊंगा तो क्या पता लग रहा। और घर में भी मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब स्मैक को लेके घर वाले बहुत ज्यादा खिलाफ हो रखे रहे हो मेरे, मैंने 2-2.5 महीने हो गए, मैंने आज पी लेता हूँ भाई। अब भाई मैं उस लड़के के साथ गया, और अनफॉर्चुनेटली क्या सीन हुआ कि जो स्मैक थी वो केमिकल वाली स्मैक, जो केटामाइन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जिसे पी के इंसान भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, उसे ये याद नहीं रहता कि भैया मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ ना, फिर उसके बाद ना कोई फादर लगता है, ना मदर लगती है, ना बहन दिखती है। मैंने वो स्मैक पी ली। अब वो हमने स्मैक पी, उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, जिस लड़के पे हम सामान लेने के लिए जा रखे थे, जिससे हमने लिया, वहाँ पे हमारा उससे झगड़ा हुआ, मैंने उसके सर पे ईंट मारी और उससे मैं पन्नी छीन के आ गया। और पन्नी छीन के ऐसी, उसमें मतलब पन्नी है 15-18 ग्राम सामान रहा होगा। अब क्या हुआ कि मेरी मम्मी, जब मैं घर आया तो मेरी मम्मी ने इस बात को वो नहीं करा, मेरी मम्मी ने सोने दो और ऐसा वैसा, मेरी मम्मी समझ गई ये गलत करके आ रखा है स्मैक, मतलब एक माँ। मैंने अपनी लाइफ में भाई 30-31 साल में ये चीज़ देखी है कि भाई तुम झूठ किसी को भी बोल दोगे ना तुम, पर अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकते। माँ एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब आपको पहचान नहीं लेगी कि मतलब आप क्या बोल रहे हो, आपका तेवर क्या है, आपका तरीका क्या है। मेरी माँ ने मेरे को उस दिन कुछ नहीं बोला। अब भाई मैं अगले दिन उठा, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं 15-18 ग्राम सामान छीन के लेके आ रखा था, तो जैसे मैंने अपना फ़ोन ऑन करा तो भाई उस लड़के के मेरे पे मैसेज मुझसे आ रखे थे कि भाई तूने सही नहीं करा, गाली गुली लिख के दे रखे, तूने सही नहीं करा, मेरा सामान मुझे वापस कर दे, तेरी पुलिस रिपोर्ट करवा रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो भाई एक ना अननोन फेयर, जैसे शराब पी के ना इंसान के अंदर जोश आ जाता है ना, स्मैक पी के ना इंसान अंदर से डरा हुआ होता है, चाहे आप बाहर किसी को भी कैसे भी ट्रीट करोगे कि भैया, पर अंदर डरा हुआ होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने मेरे पास सामान था ही, मैंने वो स्मैक पी, और भाई उस टाइम से 2 दिन तक मैं उस कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अब क्या हुआ, मेरे घर वाले मेरे को बुला रहे थे, तो मेरे ना बाल उस टाइम थोड़े लंबे लंबे थे, मैंने क्या करा, अपने घर वालों को डराने के लिए लाइटर से अपने बाल ही जला दिए। तो मेरे घर वालों की नज़र में ऐसा आया कि ये तो पागल हो चुका है। और उसके बाद मैं नंगे पाँव अपने कमरे से निकला, जहाँ कॉलोनी में हम लोगों के स्टाफ क्वार्टर उसके सामने पे कमरे वैसे स्टोर रूम टाइप के, तो मैं वहीं रहता था।
तो मैं नंगे पाँव निकल रखा, मैंने 2 दुकानों में उधार ले लिया बदतमीजी करके, मुझे याद ही नहीं। और मैं सिगरेट और बीड़ी ऐसे हाथ में लेके आ रहा हूँ और स्लो मोशन में चल रहा हूँ। मेरे मोहल्ले वाले देख रहे हैं, मेरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं मेरे पापा को, मेरी मम्मी को कि भैया इसको कुछ करो, ये कैसा हो गया, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। तो फिर पापा ने, जिया जी ने रिहैब्स वगैरह के बारे में पता करा। 2013 की बात था मैं आपको ना, 30 अक्टूबर की। और सुबह सुबह के टाइम की बात थी, मैंने पहले अपनी मैक पी, और मैक पी के पता नहीं कौन शुरू में आया, मुझे इतना याद था कि मैं ये बोल रहा था कि भैया जो मेरे हिस्से के 100 शादी के कार्ड छपा रखे अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को देने के लिए, मैंने वो कार्ड मेरे को दे दो। और टेबल रख रखा था, टेबल के बगल में इतना बड़ा बैग पैक करके रख रखा था। और मतलब मुझे दिख रहा है कि ये बैग है, पर मेरे सेंसेस इतने काम नहीं कर रहे, मैं पूछूं कि ये बैग किस लिए है। और मेरी मम्मी और मेरी बहन ना सामने बैठ के रो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मम्मी कह रही बैठ जाओ। और ऐसे ही 10 बजे से लेकर 2-2:30 बज गया और मैं वहीं बैठा रहा। और मेरी मुझे टाल रही। इतने में मैंने देखा कि मेरे पापा है, मेरे पापा ने पर्दा हटाया और रिहाब वालों को बोला कि भैया इसे लेके चले जाओ। और रिहाब वाले वो 6 फुट्टे आ रखे थे उस टाइम पे देखो तुम्हें भाई, मेरे ख्याल से ना 5 से 6 रिहाब गए होंगे। और विकास नगर की ये बात है, विकास नगर से आ रखे थे। और भाई जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने ना पूरा मतलब भाई, मैंने ना अपनी लाइफ में ऐसा नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, पर मैंने भाई लड़ाई झगड़े ठीक ठाक करे। मैंने उसका हाथ झड़कने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, मेरे अंदर जान ही नहीं। और उसने भाई मेरे को ना ऐसे करके पकड़ा और लेके चल दिया भाई। मैंने भाई चप्पल तो पहनने थे मेरे को, तो कहने लग गया कि वहीं मिलेंगे तेरे को जूते पहनने के लिए। तो मैं ही देख रहा, मैंने यार ये मतलब घर वालों के सामने ऐसा करके बाबूत कर रहा है, ये वो वगैरह। तो भाई थोड़ा मतलब नशे में सेंसेस काम नहीं करता, मैं देख रहा मम्मी वगैरह रो रही। तो आखिरी में क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे वैन में बिठाया भाई, तो मैंने एकदम से बड़े तरीके से उनसे बात करी। मैंने बोला कि सर ये वो वगैरह वगैरह, उन्होंने बता दी कि मैं नशा मुक्ति के अंदर से आप चुपचाप बैठ जा और ये वो। तो मैंने बोला कि भाई देखो, जो मतलब आज तक मुझे जो चीज़ बहुत बुरी लगती है वो ये है कि मेरे नशे में इतना नेगेटिव माइंड हो रखा था कि मैंने बोला मुझे ना अपने फादर से बात करनी है। मैंने 2 मिनट के लिए बुला, तो मैंने अब तो आप लोगों ने पकड़ ही लिया मुझे, मैंने फादर से बात कर लो। तो उन्होंने मेरे फादर को बुलाया, मेरे फादर जैसी गाड़ी की खिड़की पे आए, तो मैंने अपने पापा को ना भाई गाली दे दी। और गाली देने के बाद मैंने अपने पापा को बोला तेरे को तो मैं आके देख लूंगा। तो मेरे फादर ने भी मतलब भाई, अब ऐसा है कि उस टाइम वो गुस्सा परेशान कितना वो रहता है कि भाई इकलौता लड़का है, मतलब कितने उससे चीजें करते हैं ना, मतलब घर वाले की इकलौता लड़का, वो लड़का इस तरीके से बर्बाद हो गया। तो घर वालों ने कभी इमेजिन नहीं किया, तो कोई इमेजिन नहीं करता। तो उस टाइम पापा को, उस पापा ने बोला कि हाँ तू 4 महीने के आने के बाद देखियो। तो अब भाई मैं रिहैब में चले गया फर्स्ट टाइम। तो रिहैब के बारे में मुझे ऐसा पता नहीं था, थोड़ा बहुत सुन रखा था मैंने, क्योंकि हमारे उधर एक भैया रहते थे, वो बताते थे, वो खुद रह के आ रखे थे कि वहाँ ईंट मिलती है, चीनी, और वो उस टाइम पे जो टीसी वगैरह मिलते थे। तो मैं वहाँ चले गया। मैं अब 2 दिन तक तो मेरे को नशा हुआ रहा, तो मैं फालतू की बातें वगैरह कर रहा। क्या मतलब मैं ऐसा नहीं है कि उस रिहैब की बुराई कर रहा है, बहुत सपोर्टिव स्टाफ था उस टाइम से भी। उन्होंने तो बोला कि यार कितनी छोटी है जो तुम्हारी, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। मैंने ठीक है। तो एकदम से इवेंचुअली क्या हुआ कि भाई 1 महीने और 5-6 दिन के बाद शादी हुई थी मेरी बहन की। और जब मेरा नशा वगैरह उतरा तो मुझे ऐसा था कि भैया अब तो मैं ठीक हूँगा और घर वाले आके ले जा लेंगे। तो मैं अपनी इन्वेंट्री, जैसे आप लोग लिखते हो इन्वेंट्री पूरे दिन भर में क्या चला, फिर पोस्टमार्टम में जब काउंसलर आता है, काउंसलर से हम 1-to-1 करते हैं, तो मेरी एक ही बात रहती थी कि ठीक है मैंने नशा करा, मेरे को रिहैब भेज दिया, अब मैंने शादी, तो उन्होंने जो काउंसलर आया उसने बोला कि भाई तुम चले जाओगे। अब क्या हुआ, उसने मेरे को बात बोल दी, मैंने दिमाग में बात बिठा दी कि भैया मैं तो घर जा रहा हूँ। तो खैर उस टाइम पे जो भी कार्यक्रम था मैंने बड़े इंटरेस्ट से लिया उस टाइम पे। और जब वो टाइम आया शादी वाला टाइम, तो 7 तारीख की शादी थी, 5 तारीख तक मुझे था कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आ जाऊंगा। जैसे कोई गेट खुलता था मुझे लगता था कि अब मेरे को आवाज आएगी। और भाई वो ना गुस्सा मेरा धीरे धीरे मन ही मन में वो चलता रहा मेरे, ना कि मतलब बढ़ता ही रहा वो गुस्सा मेरा। अब भाई 5 तारीख हो गई। 5 तारीख को इवेंचुअली क्या हुआ कि एक स्टाफ मेंबर आया, वो स्टाफ मेंबर यहीं पर रहता था, नाला पानी का था, वो विकास नगर में होता। वो एक बैग लेके आया, उस बैग में ना भाई मेरी नई जैकेट, जीन्स, सॉक्स पड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि भाई शूज अंदर अलाउड नहीं, शूज ने बाहर दीजिए। और भाई मैं 5 तारीख को ऐसा हो गया कि भैया घर में आ गए होंगे रिश्तेदार वगैरह, और मेरी मतलब एक होता है ना झूठी गलत फहमी, मैं मतलब मनी मन सोचा था कि आखिरी में तो घर वालों को ले जाना ही पड़ा ना, ये वो वगैरह वगैरह। मतलब अब बताऊँ, मैंने 1-2 तारीख को तो ले जा सकते थे मेरे को, और मैं ऐसा नशेड़ी तो हूँ नहीं कि मेरे को परमानेंट 6 महीने या 4 महीने का रखेंगे। मैंने ठीक है नशा करा, मैंने गलती करी, और 1 महीने में फिजिकल रिकवरी ले लिया, मैंने सब कुछ समझ चुका हूँ मैं। अब नशे तो नहीं करना, स्मैक नहीं करनी, शराब पी लूंगा, ऐसा ऐसा सोचता था मैं। अब भाई 5 तारीख को तो मैं गया नहीं। अब मुझे 6 तारीख को ऐसा हो गया कि भाई अब तो ना जाना है। तो 6 दिसंबर सर्दियों का टाइम की बात है, थोड़ा मौसम भी खराब हो रहा था,
तो बाहर से स्टाफ का कम्युनिकेशन आ गया कि भैया जिस इंसान को नहाना है वो नहाए, वरना मुंह हाथ धुले, ब्रश करे और अपना क्लास वगैरह में बैठ जाना। भाई पूरी फैमिली में 30-32 जनों की फैमिली में एक लौता मैं ऐसा था, और आपको पता होगा जो स्मैक पीने वाला इंसान होता है, ड्राई नशा वाला, तो पानी से कितना डरता है वो। मैं भाई अकेले उस ठंडे पानी से नहा के बैठ गया, तैयार होकर, मैंने आज तो मैंने जाना ही जाना है। भाई 6 तारीख का पूरा दिन मैं गेट की तरफ देखता रहा, और जो साथ वाले लगे थे मुझसे टसन भी ले रहे कि जो होते हैं ना नेगेटिव, जैसे मैं भी खुद भी नेगेटिव था ट्रीटमेंट के टाइम में, वो कहने लग गए कि भाई घर वाले किसी के नहीं होते, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, अपना यहाँ से बाहर निकलेंगे, साथ में मिलना, लूट करेंगे या बरेली चले जाएंगे, वहां से स्मैक ला के बेचेंगे, ऐसे ऐसे करके। फिर भाई मैं शादी में नहीं गया। अब शादी में मैं नहीं गया, उसके 8-10 दिन के बाद मेरी मम्मी वगैरह आ गए, मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया, मतलब कोई नहीं, मैं तुम लेके नहीं गया, पूरा ट्रीटमेंट कटवा लो, मैंने तुम मुझे सुधार नहीं सकते अपना, और मतलब मैं पीऊंगा। तो क्या है, चलो छोड़ो, स्टाफ वालों ने बोला कि नेगेटिव है, ये है वो है वगैरह वगैरह बोला, और लेके भी नहीं गए। अब जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट का टाइम पूरा हुआ और मैं घर आया, तो भाई मैंने आते ही स्मैक पीना स्टार्ट कर दिया। अब उस सिचुएशन में मेरे घर वालों ने क्या देखा कि भैया ये रिहैब से अभी भी आया और इसने नशा करा, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं रिहैब बेच के, तो घर वालों ने मुझे कुछ टाइम के लिए भाई नहीं छेड़ा। अब मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, हमारे रिलेशन में हो गए थे 3-4 साल उस टाइम तक ना, तो अच्छा था। तो क्या करने लग गया भाई, मैं बाद में मेरे पैसे लेने लग गया, मैं उसका बेवकूफ बनाने लग गया, कभी उससे किसी बहाने से पैसे ले रहा, कभी उसे ब्लैकमेल कर रहा, मतलब बहुत गलत चीजें। मैं अब समझता हूँ कि मैंने लाइफ में कितना गलत करा। उन लोगों, जो लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, जो मेरे को मतलब छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, या कुछ जने ऐसे जो मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करते थे, मैं उन लोगों से पैसे लेने लगा, क्योंकि भाई घर से तो वैसे भी नहीं मिलते थे मेरे को पैसे ना, इतनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं थी कि भैया मेरे फादर मुझे अपना घर देके मुझे नशा करना, पर मैं बाहर से कहीं ना कहीं 3-5 करके अपना स्मैक का वो कर ही लेता था। फिर क्या चलता रहा भाई ये। फिर मैं 2014 में फिर से रिहैब किया, फिर घर वाले जल्दी लेके आ गए। फिर 15-16 में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं रिहैब में रहा, प्रॉपर्ली रहा, मैं 10-11 महीने रहा भाई। फिर मैं बाहर आया, फिर मेरे को मेरे दोस्त वगैरह मिले, मेरे को लगता था, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, क्लास उद्योग श्रीन जी बताते हैं, अनमोल जी बताते हैं कि भैया हम लोग नशा कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना, मतलब अगर हम थोड़ा सा पियेंगे तो फिर हम वापस उसी जोन में चले जाएंगे, उससे बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे हम ना, जिस स्थिति में पहली बार रिहैब आएंगे, दूसरी बार रिहैब आएंगे। फिर मैं पीने लग गया। अब क्या हुआ, दिन प्रतिदिन भाई क्या हुआ, समाज में तो वैल्यू बिल्कुल जीरो हो ही गई, रिश्तेदारी वगैरह में। बाद में क्या हुआ भाई, अपने घर में ऐसा सीन हो गया कि मतलब मेरे फादर, मेरी मदर मुझे कह रही है यार इससे बढ़िया तू होता ही ना, तू जाके मर जा अपना। तो भाई मुझे ना बड़ा वो था। उसके बाद क्या हुआ, मेरा भाई गर्लफ्रेंड से ही ब्रेकअप हो गया, तो मैं उसका ब्लेम भी घर वालों को करने लग गया कि भैया तुमने मेरे को रिहैब भेजा, उस बीच मेरी बॉन्डिंग खराब हुई वगैरह वगैरह। तो भाई मैंने ना बहुत, मेरे घर वालों ने मेरे चक्कर से भाई बहुत सफर किया, बहुत सफर ना। फिर मैं ऐसे रिहैब में भी गया भाई, मतलब वही होता था भाई, मैं अगर पहली बारी में सुधर जाता तो शायद वो सिचुएशन आती। मैं ऐसे रिहैब में गया जहाँ पे मेरे जानने वाले, इनका सेंटर, और उन्होंने मुझे बिना गलती के मार रखा, और मैं उनके सामने रो रहा। मैं रात को 2:30-3 बजे मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तब रो रहा। तब मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी, मुझे उन लोगों की बहुत याद आती थी जो मुझे प्यार करते थे, जो मुझे समझाते थे ये चीजें छोड़ दे, ये चीजें गलत है। फिर मैंने उस टाइम पे ना भाई, मतलब पहली जो आवाज मेरे को आई थी कि हाँ भाई अब ना टाइम आ चुका है सुधरने का। मतलब मेरा कभी लाइफ में, श्री जी ने भी बोला था ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई लाइफ में मैं स्मैक को गिव अप कर पाऊंगा। मतलब ना मैं सोचता था कि बस अब तो लाइफ खत्म हो चुकी है, सब कुछ, सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है, और बस अब एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं ज्यादा स्मैक पी रखी हूँ कि सुसाइड कर लूंगा। तो मैं ये चीज सोच ही रहा था, आज से 2 साल पहले की बात हो रहा हूँ मैं ना, पर मैं अपने फादर से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार रिहैब जा चुका था, और मतलब सबके सब ये सोचते थे कि रिहैब जाएगा, कुछ टाइम वहाँ ठीक रहेगा, बाहर आएगा और नशा ही करेगा। ये मेंटेलिटी बाहर वालों की छोड़ो, मेरे खुद के घर वालों की भी हो गई थी, चाहे उसमें मेरे जीजा जी हैं, चाहे मेरी सिस्टर वगैरह है। एक टाइम में घर वालों ने मुझे बेदखल कर रखा था भाई, ये भी रियलिटी बता रहा, 2018 की बात होगी है, मेरे को बेदखल ही कर दिया घर वालों ने ना, कुछ सीन हो गया था। तो अब चलो हो गया, तो मैं कैटा उटा पी के, फिर से मैंने स्मैक भी कैटा पी के मैं आई रखा था। तो मेरे फादर ने शिवांग सर को फोन किया, तो शिवांग भाई ने पहली बारी में घर वालों को मना कर दिया कि भैया ये तो पहले भी मेरे पास रह के गया था, और
इसके बाहर जाके बिहेवियर खराब हो जाते हैं, ये डिसरिस्पेक्ट करता है, इसे बात करने की तमीज नहीं है लोगों के साथ। और सबसे पहली बात जो श्रीन जी ने अभी बताई कि हम दूसरों के साथ क्या वो करेंगे, हमें अपने पे ध्यान चाहिए, हम सबसे पहले अपने साथ ही गलत करते हैं। तो क्या जैसे जैसे करके पापा ने बोला, कन्विंस किया सर को कि भैया आप इसे लेके जाएं, इसे मतलब अभी जरूरत है, ऐसे ऐसे करके। तो भाई जब मुझे लेके आए तो जो श्रीन जी हैं ये मेरे ट्रीटमेंट पार्टनर हैं, तो इन्हें पता है, तो मेरे को ट्रीटमेंट भी थोड़ा स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट मिला एज कम्पेयर टू अदर पीपल ना। श्रीन जी याद होगा, तो मुझे मतलब ऐसा उस टाइम मेरे को ऐसा फील आता था यार कि ये चीजें हो रही हैं, ये मेरे साथ भी क्यों हो रही हैं, बार बार मैं ही क्यों आ रहा हूँ, हर कोई मेरी इंसल्ट क्यों करता है। पोस्टमार्टम का सेशन होता था, काउंसलर थे तेजी भाई, पोस्टमार्टम लिया करते थे। पर इस बीच ना भाई 6 महीने का जो ट्रीटमेंट था, मुझे तेजिंदर सर ने एक बात कही थी, शिवान सर की तो ब्लेसिंग सही भाई, तभी आज की डेट में भाई मैं यहाँ पे हूँ, उस चेयर में हूँ। और तेजी भाई ने मुझे एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था मेरे को कि यार रोहित भाई एक बात पता है आपको, हमेशा डूबता वही इंसान है जिसे तैरना आता है। तो मैं उस दिन रात को ये बात सोचने लग गया कि यार भैया ने मेरे को ये बात कही क्यों गई। तो मैंने ये भी ये सोचा कि यार मैं ना अपने आप को ज्यादा समझदार बनता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भैया नशे के बारे में मुझे सब पता है कि अगर मुझे स्मैक से प्रॉब्लम है, हर बार ये सोचता हूँ कि शराब से स्टार्ट करूंगा, मैं ले दे के फिर वहीं पहुंचता हूँ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने 6 महीने अंदर स्पेंड किया था इस टाइम पे आप लोगों के चेयरों में बैठा भाई मैं। उसके बाद भाई मैं कारपेट आउट हुआ, कारपेट आउट के तुरंत बाद क्या हुआ कि रिहैब शिफ्ट हुआ, शिवांग सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं सेंटर इंचार्ज की जिम्मेदारी मेरे को दी। श्रीन जी थे, अमित नौटियाल जी थे, भाई ये मेरे बहुत सपोर्टिव हैंड रहे हैं भाई स्टार्टिंग से, इन्हें भाई बोल लो, दोस्त बोल लो, इनसे मैंने अपनी हर वो शेयरिंग करी होगी भाई, चाहे वो मेरा बेस्ट टाइम रहा हो, चाहे मेरा वो वर्स्ट टाइम रहा हो। ये दोनों वो इंसान है भाई जिनके साथ मैं हमेशा मतलब जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहा। कभी भाई अगर ये नेगेटिव हुए होंगे, इन्होंने मुझसे शेयरिंग करी हो तो मैंने वहाँ पे पॉजिटिव सुझाव दिया होगा इनको, और कभी मैं नेगेटिव हुआ होगा तो इन्होंने मुझे पॉजिटिव सुझाव दिया होगा। फिर भाई टाइम इंक्रीज हुआ, तो भाई मैंने अपनी लाइफ में 2013 में जो पहली बार रिहैब किया था, उसके बाद में 2021 में आया था, मतलब 8 साल हो गए थे मुझे रिहैब जाते जाते, और मैंने कभी रिकवरी बर्थडे नहीं मनाया था। मैं रिकवरी बर्थडे के लिए आपको से बताया, मैं रिकवरी बर्थडे के लिए सोचता था कि कौन होंगे ये बेवकूफ लोग जो रिकवरी, एक तो नशा छोड़ दिया, जिंदगी का सबसे बड़ा मजा खो दिया इन्होंने अपनी लाइफ का है, उसके बाद आके केक काटते हैं, अपनी फिलॉसफी सुनाते हैं, अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया हूँ। अरे भाई तूने, मैं ऐसा सोचता भाई तूने ऐसा इतना बड़ा काम क्या कर दिया। पर भाई जब वो टाइम पीरियड मेरी लाइफ में आया ना, जो मैंने अपना पहला रिकवरी बर्थडे बनाया था पिछले साल, तो मेरे को एग्जैक्टली पता था कि भैया मैंने अपने घर वालों को कितनी ठेस पहुंचा दी है, मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर दिया। मेरे को मतलब मेरे क्या क्या एम्बिशन थे, मेरे क्या क्या ड्रीम्स थे, और उन चीजों से मतलब मैं पता नहीं कितना दूर हो गया। मैं मतलब एग्जैक्टली कर क्या रहा था, मतलब मुझसे भाई मेरे फादर जुड़े हुए, उनकी समाज में इज्जत है, मदर है, उनकी रिश्तेदारी है, बहन का घर है, जीएजी वगैरह है, बहुत सारी चीजें। फिर भी मेरे मतलब मन में ना कुछ चीजें चलती थी यार कि मतलब चलो ठीक है, अब नशा तो छोड़ दिया, अब आगे लाइफ में कैसे कुछ होगा, मेरे साथ वाले ये कर रहे हैं, मेरे साथ वाले वो कर रहे हैं, और होता ही है मतलब ना भाई, आप लोग कितना भी ये चीज बोल लो, इंसान कभी ना कभी बैठ के कंपेयर करता ही है, जो कि नहीं करना चाहिए कंपेयर ना, जो कि हमारे उसमें तीसरे कदम में लिखा हुआ। पहला कदम तो क्या है कि भैया जब जिस दिन आप इस गेट से अंदर आए हो उसी दिन आपका नशा छूट गया। पर वो नशा छूटने के बाद जब आप यहाँ क्लासेस में बैठ रहे हो, आपको एग्जैक्टली रिलेट करना है कि भैया इस नशे की वजह से आप लोग को क्या क्या रहता है, जैसे मैंने रिलेट किया भाई, सब कुछ खो चुके थे हम भाई, समाज में इज्जत खो चुके थे, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, हमारी मानसिकता हमारी शून्य हो चुकी थी, है ना, ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास जीरो था, ब्लेम करते थे हम भगवान को कि भैया तूने हमारी लाइफ में ऐसा कर दिया, तूने ऐसे माँ बाप नहीं देने थे, तूने ये नहीं करना था, अगर उस टाइम ये ना होता तो ये ना होता। कहने का मतलब इमोशंस से हम बिल्कुल जीरो थे भाई, भावनात्मक रूप से ना, हमें किसी का वो नहीं रहता था। मैं भाई अगर किसी से पैसे ले रहा, उसने मुझे इमरजेंसी में दे रखे अपने 2000 रुपए, वो मुझसे मांग रहा है, मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर ले रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा कि भैया इस इंसान को इस टाइम पे जरूरत होगी। तो इस तरीके की चीजें भाई मेरे साथ हुई। फिर भाई जो तीसरा कदम है कि हमने अपनी इच्छा और जीवन को ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया भाई। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को ये कदम मैंने रट रखे भाई, मैंने भाई रिलेट करे हैं, क्योंकि मैंने भाई लाइफ में सब कुछ तो नहीं खोया, पर भाई मैंने बहुत कुछ खो दिया था लाइफ में ना भाई। और इसका मतलब ही यही होता है कि भैया कुछ टाइम आप अपनी सारी इच्छाएं, सबसे पहले हमारी जो प्रबल इच्छा थी भाई वो नशा ही थी,
उसके आगे हमने सारी की सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया, चाहे वो माँ का रहा हो, चाहे वो फादर का रहा हो, चाहे वो सिस्टर का रहा हो, चाहे वो अच्छे दोस्तों का रहा हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड का रहा हो, और भी और चीज़ें होती होंगी, हर किसी की अपनी अपनी, उससे रिलेट कर लेना आप लोग। पर कहने का मतलब ये है ना कि जब हम अपनी इच्छा चलाने छोड़ते हैं ना, तब जाके ऊपर वाला भी भाई हमें रास्ता दिखाता है ना। अब ऊपर वाला हमें रास्ता दिखा रहा है, चलना हम पे निर्भर करता है। ये चीज़ें जब मैं कभी आप में से किसी की फैमिली को अटेंड करता हूँ, ये चीज़ें बोलता हूँ मैं। गारंटी के बारे में कई बात नहीं करी कि मैंने कभी अपने घर वालों से पूछ लेना, ना कभी शिवांग सर ने मेरे घर वालों को गारंटी दी। गारंटी किसी इंसान की नहीं है। गारंटी अगर कोई ले सकता है, वो खुद की गारंटी ले सकता है, स्वयं से ईमानदार रह के कि भैया हाँ, कि मैंने अपनी लाइफ में इस नशे की वजह से ये चीज़ें खोई हैं, और अब जाके मैं अपने आप से ईमानदार रह के देख पा रहा हूँ कि भैया लाइफ मैंने क्या क्या खो दिया था। और जिस दिन भाई आप नशा छोड़ दोगे ना, तो अचीवमेंट अपने आप लोगों के साथ इंक्लूड होने लग जाएगी। इंक्लूड कैसे होने लग जाएगी? आप कभी अपने आप कंपेयर करना कि यूजिंग के टाइम में आप लोग कितना खाना खाते थे। जब इंसान यहाँ पे आता है, शेविंग डे होता है, तो भाई बार बार वो कुछ की कोशिश रहती है कि दो शीशे अंदर आए हुए रहते हैं, बार बार देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, मेरे गाल बाहर आ रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ कैमरे में, भाई कोई इंसान यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, कोई डिप्स मार रहा। तो ये सारी की सारी चीजें ना भाई छोटी छोटी अचीवमेंट है, और हमें ना ये सारी की सारी इकट्ठी करनी है। फिर क्या, 1 साल का टाइम आया। 1 साल के बाद थोड़ा घर वालों ने मुझसे पूछा कि भैया अब क्या करना है तूने, ये वो वगैरह। मेरी मदर के वर्डिंग थे भाई कि अब तो घर आजा, आके तो ना सही करना है। 1 साल के बाद की बात थी कि तूने आके। तो जब मेरी मम्मी ने मेरे को बात बोली ना भाई, मेरे को चुभी भी है बात, और मेरे को वो भी हुआ कि मैंने वो इसलिए ऐसा बोल रही है मेरे को। और शायद ये भाई मेरी सद्बुद्धि की स्थापना ही थी कि मेरे को वो थॉट आया उस टाइम पे कि मेरी मम्मी ये इसलिए बोल रही है बातें क्योंकि भाई मैंने पास्ट में कर्म भी ऐसे करे। तो भाई मैं अपनी जॉब के प्रति ऑनेस्ट रहा। शिवांग सर ने जो मेरे पे विश्वास किया था, मैंने अपनी जॉब को 100% ईमानदारी के साथ करा। मेरे साथ श्रीन जी हो गए, नौटियाल जी हो गए, सत्तू भाई थे, है ना, इन सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद भाई क्या हुआ कि इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे को लगा कि भाई मैं और कुछ काम धाम करूं या कहीं जॉब वगैरह करूं, उससे अच्छा भाई मैं अपना खुद का रिहैब को करूं। तो मैंने सर से डिस्कस की इस बारे में। तो सर ने मेरे को मतलब बहुत अप्रिशिएट किया इसके लिए ना, कि मतलब तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है इस नशे से रिलेटेड ना, और आप सबने भी देखा होगा। पर क्या होता है, कुछ इंसान एक्सप्रेस कर पाता है अपनी बातें, कुछ नहीं कर पाता, और इसलिए शेयरिंग भी हम कहते हैं भाई शेयरिंग करो, तभी आपको सजेशन मिल पाएंगे ना। अगर देखो ऐसा है ना भाई, समाधान भी तभी जब समस्या है भाई ना। अगर आप ओके ओके अच्छा बोलते रहोगे तो ऐसे बोलते बोलते आप निकल जाओगे, है ना। और फिर क्या है, लाइफ आप लोगों की खराब होगी। इससे बढ़िया ये रहता है कि भैया शेयरिंग करो, यहाँ पे दूसरे इंसान से अपनी शेयरिंग करो, और किसी और से नहीं कर पा रहे अपने काउंसलर से करो। वो काउंसलर कोई भी हो सकता है भाई ना, चाहे वो श्रीन जी हो सकते हैं, चाहे वो अनमोल जी हो सकते हैं, बाकी और भी स्टाफ है। तो फिर सर ने मेरे को भाई मोटिवेट किया, सपोर्ट किया इस रिहैब के लिए। मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर से आता ना भाई, मुझे शिवांग सर ने वो कराया कि ऐसे करो। मेरे को डाटा स्टार्टिंग में उन्होंने की इस तरीके से, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये चीजें ऐसे नहीं होंगी, ऐसे होंगी। और भाई अभी तक मैं उनसे सजेशन लेता रहता हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पे रहते हो, आप लोगों को पता है कि भैया यहाँ पे किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। लोगों के घर वालों को डर रहता है हमेशा रिहैब भेजने से पहले कि वहाँ मार पिटाई तो नहीं होती होगी, वहाँ उन्हें ईंट तो नहीं देते होंगे, वहाँ उन्हें चाय पत्ती चीज तो नहीं देते होंगे। और ये जो बातें हैं या जो ये जवाब है, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। हाँ, एक चीज़ है अनुशासन है। आप लोगों को पता है कि डिसिप्लिन में, भाई डिसिप्लिन में हम खुद स्टाफ, सीनियर स्टाफ होके हम वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो भैया आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया अगर आज की डेट में हमारे पास, मैं आज 2 साल का रिकवरी बर्थडे अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, श्रीन जी बना चुके हैं, सत्तू भाई 4 साल के रिकवरी होल्डर है, अनमोल जी 3 साल के रिकवरी होल्डर है ना। तो भाई ये सब भी चीज़ें पॉसिबल तभी हो पाई जब ये अंदर थे, या मैं अंदर था ना भाई। तो भाई कहने का मतलब यही है कि मेरा कि लाइफ में ना भाई सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है, और सब कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। समझ रहे हो कहने का मतलब, कि इम्पॉसिबल कहो आप। और भाई रिकवरी के लिए अगर मैं अपने आप से रिलेट करूँ और आप लोगों को भी एक सजेशन दूं, तो भाई रिकवरी ऑनेस्टी की है भाई। कोई इंसान आपको नशा नहीं करवा सकता, कोई सिचुएशन आपको नशा नहीं करवा सकती अनटिल अनलेस जब तक आप लोगों को खुद का मन नहीं होगा। जब इंसान खुद से बेईमान होता है तभी वो नशा करेगा, जब तक उसके अंदर अपनी रिकवरी होगी, अपनी ईमानदारी होगी ना, अपना जुनून होगा रिकवरी के प्रति। जैसे हमारा वो जुनून रहता था नशा करने के लिए। क्यों अंकित, गए हो कभी पैदल? तुम पैदल गए हो नशा लेने के लिए रात के टाइम? कभी नहीं गए नशा?
नशा लेने के लिए? नशा लेने के लिए क्या? हैं? बाइक नहीं रही होगी तुम्हारे पास, मतलब सही में गए हो या वैसे ही बोल रहे हो? नहीं गया हूँ पैदल। है ना? तो वो भाई जुनून ही था, पर वो नकारात्मक जुनून था। सकारात्मक जुनून ये है कि भैया दूसरे इंसान की मदद करो। वो मदद अंदर भी हो सकती है, वो मदद बाहर भी हो सकती है भाई ना। तो बस दोस्तों यही था मेरा, और यही है कि भैया एक तरीके से मेरा कमिटमेंट है अपने आप से, आप लोगों से, कि इसी तरीके से भाई आप लोगों की, या जो बाहर आज भी नशे में बाहर लोग घूम रहे हैं जिनके परिवार परेशान है, उनकी इसी तरीके से मदद करते रहेंगे। तो मैंने कहा, आपने सुना। दोस्तों जैसे कि आपने सुना, रोहित भाई ने ना लास्ट में कुछ बातें कही समअप करते हुए, है ना। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में इतना बड़ी नहीं होती कि हम लोग नशा उठा लें। ये चीज़ मैं भी आपको बोलता हूँ, शायद किसी और तरीके से। क्या नशा करने से आपको आपकी परिस्थितियों का या फिर सिचुएशंस का हल मिलता है? कभी नहीं मिलेगा दोस्तों, कभी नहीं। जब तक आप उन परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक आपको हल नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक आप खुद से सवाल नहीं करोगे ना, जुनून की बात करी ना अभी, जब तक आपके अंदर खुद से ये जुनून नहीं आएगा ना कि भैया मुझे सुधरना है, आपको कोई नहीं सुधार सकता। और जुनून कैसा आएगा, रोहित भाई ने भी वो खुद ही बताया है ना, जब आप स्वयं से ईमानदारी रखेंगे। स्वयं से ईमानदारी आप कैसे रख सकते हैं दोस्तों? जब मैं कहता हूँ कि ये जो यहाँ के एहसास है ना छोटे छोटे, कि भैया ये नहीं मिल रहा, भैया ये नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें छूट गई, मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरे परिवार छूट गया, ये सो कैसे होगा, क्या होगा, ये जितने एहसास है ना, जब तक आपके जहन में रहेंगे ना, आप कभी नशा नहीं उठाओगे। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं ना, हवा लग जाती है लोगों को, सब कुछ भूल जाते हैं। 6 महीना आपके हिस्से का या फिर ट्रीटमेंट का जो भी है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना, किसी का 1 साल, कम होता है क्या किसी की जिंदगी में? तो इस एहसास को हमेशा अपने अंदर बनाए रखो, ताकि वो जुनून बना रहे जो रोहित भाई बात कर रहे थे, है ना। और आप भी रिकवरी में चलते रहो। एक और लास्ट बात कहना चाहूँगा दोस्तों ना, हम लोग ना कभी भी आपके रास्ते में ना कोई बड़ा सा पत्थर आएगा ना, आप उसके ऊपर से कभी नहीं फिसलोगे, क्योंकि वो दिख जाएगा आपको ना, आप समझ जाओगे। छोटे छोटे रोड़ियाँ होंगी, कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आप उनसे स्लिप करके गिरोगे नीचे, है ना। Those are not the big stones that make you fall. Those are the small pebbles which make you slip. क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हवा लगने वाली बात ना, हम लोग ना बाहर जाके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भैया अब तो हो गया, कोई नहीं पहचाने का, ये सो सब समय हो गया, है ना। तो कॉन्फिडेंस रखो अपनी जिंदगी में। आप सब लोग, हम लोग भी तो कर ही रहे हैं ना, एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, है ना। कॉन्फिडेंस रखो, बट उसको कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलने देना। अब इस सेशन को वाइंड अप करेंगे आत्म शांति की प्रार्थना के साथ। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सर झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे रोहित जी के साथ। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ऐसी हिम्मत दो कि उन चीजों को बदल दे, जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके।